मरकजी वजीर नित्यानंद राय ने कहा, चीन के खिलाफ मुल्क के नौजवान हुकूमत के साथ खड़े हैं। रियासत में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 7,994 हुई। और कोरोना इन्फेक्शन के पेश नजर इस साल रियासत में श्रावणी मेले पर रोक। आदाब और अब खबरों की तफसील। खुराक और अवामी निज़ाम तकसीम के मरकजी वजीर रामविलास पासवान ने वज़ीर-ए-आज़म गरीब फलाही मंसूबे के दूसरे मरहले की तफसीली जानकारी दी। रियासतों को इजाफी खुर्दनी अशिया मुहैया कराने के लिए हुकूमत के जरिए उठाए गए इक़दाम की पजीराई करते हुए जनाब पासवान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अहद को दोहराते हुए कहा कि ये यकीनी बनाया जाएगा कि मुल्क में गरीब और ज़रूरतमंद शख्स भूखा न रहे। उन्होंने बताया कि 30 नवंबर तक कौमी खुराक तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के तहत मुस्तफ़ीज़ैन के दरमियान तकरीबन 2 लाख मीट्रिक टन अनाज और 9,78,000 मीट्रिक टन चना तकसीम किया जाएगा। मरकजी वज़ीर ममलकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने कहा है कि चीन के खिलाफ जंग में मुल्क के नौजवान हुकूमत के साथ खड़े हैं। हाजीपुर असम्बली हल्के में एक अवामी प्रोग्राम से खिताब करते हुए जनाब राय ने कहा कि आइंदा बिहार असम्बली इंतखाब में एनडीए जीत हासिल करेगी। उन्होंने पार्टी कारकुनान से अपील की कि वो घर घर जाकर आवाम को हुकूमत की फलाही मंसूबे के बारे में बताएं। लगभग 350 लोगों ने शहादत दे दी, लेकिन उन 350 लोगों ने चीन के 1300 से ज्यादा सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। दुश्मनों को जवाब देने का इतिहास हम पराजय 1962 में भारत को मिली थी, लेकिन जवाब और शौर्य का इतिहास 1962 में भी इस देश की सेना ने लिखी थी। वही शौर्य की गाथा भारत की सेना ने फिर गाया, 20 शहीद हुए, लेकिन दुश्मनों को भारी नुकसान देकर शहीद हुए, करारा जवाब देकर शहीद हुए। रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद 10,393 हो गई है। सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से बताया कि रियासत में अब तक 7,811 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने की शरह 77.52% हो गई है, जो कौमी औसत से 18% ज़्यादा है। रियासत में कोरोना से अब तक 73 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि रियासत में 1056 कंटेनमेंट जोन है, जबकि 216 कंटेनमेंट जोन में गुज़श्ता 28 दिनों से कोई मामला नहीं आने के सबब उन्हें ख़त्म कर दिया गया है। बिहार रियासती धार्मिक न्यास परिषद ने कहा है कि कोरोना वबा के ज़्यादा फैलने के पेश नज़र श्रावणी मेले पर रोक लगा दी गई है। इसके तहत रियासत के सभी शिव मंदिर 4 अगस्त तक बंद रहेंगे। न्यास ने अक़ीदतमंदों से अपने अपने घरों में रहकर श्रावणी पूजा करने की दरख्वास्त की है। इससे कबल रियासती हुकूमत ने 20 जून को श्रावणी मेले से मुतल्लिक़ कुछ शराइत के साथ शिव मंदिरों में पूजा करने की इजाज़त दी थी। बाद में इस फैसले में तरमीम की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बेटियों को बाइख्तियार बनाने के लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम की शुरुआत की थी। इस मंसूबे के तहत 10 साल तक की बेटियों के नाम से पोस्ट ऑफिस में खाता खोला जाता है। इस खाते में गार्जियन के साथ हुकूमत भी ताउन करती है। एक रिपोर्ट। योजना के तहत खाता खोलने के लिए डाक विभाग ने विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत सुकन्या खाता खोलने के बाद खनवा पंचायत के महिलाओं के चेहरे पर आत्म संतुष्टि के भाव थे। कन्या खाता खुलवाए हैं क्योंकि उस पर पैसा जमा करेंगे तो कुछ हमको भी लाभ मिलेगा ना, तो उससे हम निकाल के उसकी शादी करेंगे। 18 साल में शादी ब्याह करना है तो सरकार को लगा, कुछ हम लगाएंगे। धन्यवाद है। स्थानीय पोस्टमास्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि 3 महीने तक विशेष अभियान चलाकर खनवा पंचायत के सभी 6 गांवों के 10 साल तक की बच्चियों को सुकन्या खाता खोला गया है। कन्या का मेगा ड्राइव प्रोग्राम सर्किल से चला और इसमें हम अपने सभी डाक कर्मियों के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। इसका नतीजा हुआ कि पूरा खनवा पंचायत के अंतर्गत जितने विलेज थे और उसके अंतर्गत जितने भी छोटे छोटे गांव थे, उसमें
0 से 10 वर्ष की बच्ची का खाता खुल गया। डाक विभाग इस उपलब्धि से पटना सर्किल के पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार उत्साहित हैं। उनका कहना है कि डाक विभाग के लिए गौरव की बात है कि खनवा पंचायत अब सुकन्या पंचायत हो गया है। खनवा पंचायत के सारे गांव की हर बिटिया के नाम पर एक सुकन्या खाता आज हो गया है। खनवा पंचायत सुकन्या पंचायत घोषित हो गया है। नवादा से श्याम सुंदर की रिपोर्ट के साथ दूरदर्शन समाचार पटना। 94,000 प्राइमरी टीचरों की बहाली के अमल पर रोक लगाए जाने की पटना हाई कोर्ट के फैसले को बदकिस्मती करार देते हुए बिहार रियासती माध्यमिक शिक्षक संघ के सदर केदारनाथ पांडे ने कहा है कि कोर्ट के इस फैसले से बच्चों की तालीम मुतासिर होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत को असातिज़ा बहाली के लिए वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे इस तरह के रखनों से बचा जा सके। मैंने भी देखा है आज जो 94,000 शिक्षकों का नियोजन माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगित किया है, ये बहुत दुखद है। एक तो विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है और कोरोना महामारी के चलते कई बार नियोजन का शेड्यूल सरकार को बदलना पड़ा है और फिर न्यायालय ने इस पर रोक लगाई है। अब न्यायालय की ये जो रोक है तो वो तो तकनीकी कारणों से है, लेकिन मेरा ये कहना है कि चूँकि सरकार नियोजन की जो नियमावली है उस नियमावली में जब तक स्पष्ट रूप से एक सही प्रावधान नहीं करेगी तब तक ये बार बार कोई न कोई माननीय उच्च न्यायालय जाता रहेगा और सारी प्रक्रिया स्थगित होती रहेगी। रियासत में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पटना इकाई ने कारगिल चौक पर मुजाहरा किया। एबीवीपी से मुंतलिक तलबा ने जिनमें रोजगार का आज अवसर बिल्कुल बिहार सरकार में नहीं है, उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए दरभंगा की हेड पोस्ट ऑफिस में यौम डिजिटल के मौके पर अवामी डाक खिदमत कैंप और सार्फिन खिदमत सेंटर का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर शुमाली जोन मुजफ्फरपुर के डाक सुपरिटेंडेंट अशोक कुमार ने कहा कि डिजिटल इंडिया मुहिम हुकूमत हिंद के जरिए शुरू की गई है। इसके जरिए हुकूमत लोगों को डिजिटल से बाइख्तियार बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के आ जाने के बाद महकमा डाक सबसे बड़ा डिजिटल इदारा बन गया है। कि सारे बैंक डाकघर के माध्यम से आपके एक द्वार, कोई बैंक में खाता हो, आपका सिटी बैंक में खाता हो, विदेशी बैंक में खाता हो, इंडिया में स्टेट बैंक में हो, प्राइवेट कोटक बैंक में हो, HDFC का बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है जो इंडिया का सबसे प्राइवेट सेक्टर का बड़ा बैंक है, ICICI बैंक में हो। अगर किसी आदमी ने कोई खाता खुलवा रखा है और उसने आधार उसमें एज ए अपना KYC में दिया है, उसको घर में हम पहुंच करके 10,000 रुपए तक रोज का पेमेंट कर सकते हैं। बिहार रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हकीम की सदारत में एक अहम मीटिंग मुनक़द हुई जिसमें बिहार के हर एक ज़िले में अक़लियती रिहायशी स्कूल और मल्टीप्लेक्स बनाने के लिए ज़मीन मुहैया कराने, वज़ीर आला अक़लियती रोज़गार क़र्ज़ मंसूबे के तहत क़र्ज़ मुहैया कराने का मुतालबा किया गया। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी करके कहा है कि आइंदा 48 घंटों में पटना समेत बिहार के ज़्यादातर ज़िलों में बारिश के साथ आसमानी बिजली गिरने का इम्कान है। मौसम साइंस सेंटर ने बारिश के दौरान गैर ज़रूरी तौर से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। साथ ही खेतों में काम कर रहे किसानों से बिजली चमकने के दौरान तहफ़्फ़ुज़ी मकामात पर चले जाने को कहा है। वहीं कटिहार ज़िले के कोढ़ा ब्लॉक वाक़ विनोदपुर गाँव में आसमानी बिजली गिरने से 2 ख़वातीन समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि दीगर 5 लोग शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए हैं।
सभी जख्मियों का इलाज कटिहार सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं शिवहर जिले के तिरियानी थाना हल्के में 3 और मगरबी चंपारण जिले के मानपुर थाना में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो जाने की इत्तला मिली है। उधर रियासत की 4 अहम नदियां कोसी, बागमती, कमला बालान और महानंदा तकरीबन 6 मकामात पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर रामविलास पासवान ने कहा, वजीर आजम गरीब फलाही मंसूबे के तहत खुर्दनी अशिया की कमी नहीं होगी। मरकजी वजीर नित्यानंद राय ने कहा, चीन के खिलाफ मुल्क के नौजवान हुकूमत के साथ खड़े हैं। रियासत में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 7,994 हुई। और कोरोना इन्फेक्शन के पेश नज़र इस साल रियासत में श्रावणी मेले पर रोक।